हीरोइनी बनने से काम चलता तो काम हो ही जाता, आना तो अपनी औकात पे ही पड़ता है। क्या जी, किचन 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 और कहाँ मैं अक्सर पाई जाती हूँ अपने किचन, चाहे शॉर्ट्स बनानी हो, वीडियो बनानी हो, कुछ बनानी हो। इट्स माय फेवरेट प्लेस। तो आज मैं करने वाली थी बहुत सारी कुकिंग। यार ये वाली कुकिंग वीडियो ना एडिट करते हुए मैंने 10 बार एडिट की, 10 बार कोई ना कोई जोल जबाटा प्रॉब्लम आ ही रही थी। लेकिन देखती हूँ इस बार ये कंप्लीट होता है कि नहीं। मैंने सोचा यार इतनी मेहनत से खाना बनाया है, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो शूट की है, फिर मैंने इतना एफ़र्ट किए हैं इस पे, तो यार ये वीडियो तो मुझे पब्लिश करनी ही है। एक बार करती फिर मेरा डिमोटिवेट होती, दूसरी बार करती फिर डिमोटिवेट होती, तीसरी बार फिर डिमोटिवेट होती। लेकिन एक कथा सुनी है ना कि जब मकड़ी हो या चींटी, अगर वो बार बार गिर के भी हार नहीं मानती और अपने डेस्टिनेशन पा के ही मतलब जान में जान आती है, तो मैं तो पूरी भली पूरी इंसान हूँ। मैं क्या बना रही थी, मैं बना रही थी खाना यार। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिनों में मेरे घर में मेरी भाभी जी आई थी। लॉन्ग वीडियो में शायद आपने मेरा ये पूरा मेन्यू देखा होगा, पर मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है कि मैंने ये कैसे कैसे बनाया था। तो मैंने छोले बनाए थे, छोले मैं कुछ इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत सिंपल होता है यार। आप टमाटर प्याज की ग्रेवी 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए स्टोर भी करके रखना चाहो तो रख लेना, लेकिन मैं तो फ्रेश ही बनाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं पनीर के लिए ग्रेवी तैयार कर रही थी। मेरी तो ये वन टाइम फेवरेट है, मोस्टली मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने दे रखी है। और यहाँ मैं दाल का, खड़े मसाले का मसाला तैयार कर रही थी। देखो बिहार में एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, चना दाल तड़का ज़रूर बनती है। इसके हर घर के अपने वेरिएंट होते हैं, हर जैसे कि 10 हाथ होंगे तो 10 स्वाद होंगे। तो हर पूरा बिहार इतना बड़ा है तो इसके वेरिएंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बट ये मैं बहुत बेसिक रेसिपी आपको से मतलब शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं मटर भी फुला रही थी। ये मैंने फ्रोज़न मटर मंगाई थी ताकि मेरी कुकिंग थोड़ी ईजी हो जाए। और इससे पता है क्या होता है, मेरे को कुकिंग में टाइम कम लगता है, मटर छीलने नहीं पड़ते हैं। और दूसरा भी इस मौसम में मटर कहाँ से लाऊंगी भाई। तो भाई मैंने फ्रोज़न मटर को थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर लिया था। यहाँ मैं पनीर का मसाला बना रही थी, दूसरी तरफ दाल तड़का का मसाला मैं यहाँ पर कर लिया। इतना मसालेदार यार कभी कभी खाना पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि मेहमान आएंगे तो हमारे जैसा सादा सूदा तो खाना तो नहीं खाएंगे ना। तो भाई मैंने यहाँ दाल तड़का की भी तैयारी कर दी थी अच्छे से, जीरा डाल के। यहाँ तेज़पत्ता ख़त्म हो गया था, आप तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मेरा पनीर का मसाला तैयार हो गया था, तो मैंने इसको पीस लिया। पीसने के बाद बस थोड़ा सा मटर डाला, आप इसमें प्याज भी डाल दो। भाई मैं कुछ इसी तरह से बनाती हूँ, कसम से ये मेरी सबसे कंफर्टिंग डिश है। अच्छी भी लगती है, मेहनत भी मुझे कम लगती है कि इसमें इतना मेरे को ये करो, इस बाद में ये डालो, नहीं होता है। और दूसरी तरफ मेरा प्याज और मसाला फ्राई हो गया था, तो मैंने चना दाल डाल दिया। ये कच्ची दाल है, पकी हुई दाल नहीं है। और यहाँ ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगा लिया था। क्यों भाई, अब मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, पनीर के बिना कैसे काम चलेगा। रायता भी बनाना था, तो ये तो मैंने सब्ज़ियाँ मंगा ली थी। गेस्ट आ रहे हैं तो भैया हरी सब्ज़ी तो खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे पतिदेव और बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो जब कोई मेहमान आता है तब मुझे भी खाने को नसीब हो जाती है। और यहाँ मैंने पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया। देखो जब गेस्ट आता है ना तो मैं इस तरह से बनाती हूँ अपने घर जैसा, ऐसे मैं फ्राई भी नहीं करती हूँ, सीधा कच्चा ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। ये सब्ज़ी सबको बहुत टेस्टी लगी, 2 बार खाई सब लोगों ने। और भैया पतिदेव भी खुश हो जाते हैं इस तरह के खाना बना देती हूँ तो। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉनवेज के बाद अगर वेज में मेरे पतिदेव को कुछ पसंद है तो वो है पनीर, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे बेटे को पसंद है, बेटी को पसंद है, तो बनेगा ही ना, सिर्फ मुझे इतना खास पसंद नहीं है। और यहाँ मेरी एक डिश तैयार हो गई थी। दूसरा मैंने दाल भी तैयार कर ली थी, आटा लगा लिया था कि भाई सब तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये हमारे संस्कार है, भारतीय संस्कार है, अतिथि देवो भव। यहाँ मेरे फैशन आपको चेंज दिख रहे होंगे। अब यार काम करते करते कभी नहा आती हूँ, कभी नहीं नहाए होती हूँ, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो फैशन तो हमारा बदलता ही रहता है। फैशन पे ध्यान नहीं देना है, कुकिंग पे ध्यान देना है। और यहाँ बताए मैंने भुजिया भी बना ली, क्योंकि मुझे लगा ना यार उतनी डिश से काम नहीं चलेगा। अगर किसी को पनीर खाने से, जैसे मेरे जैसे लोग हों जिन्हें पनीर नहीं पसंद आती है, तो थोड़ा आलू परवल का मैंने भुजिया भी भून दिया था। मुझे तो ये इसमें जो मज़ा आता है ना भुजिया में, वो तो किसी में भी नहीं आता। और ये देखो बिहारी स्टाइल में क्या होता है ना, हम लोग लहसुन, जीरा, गोल मिर्च ये सब पीस के डालते हैं। अब मिक्सी में इतना सा मसाला नहीं पिसाता है, तो मैं सिलौट पे पीस ली थी अच्छे से। इसको डाल के आप बनाओगे ना, मैं कसम से कह रही हूँ कि इतना टेस्टी बनता है पूछो मत। हर बिहारी घर में ये डिश इतनी फेमस है, इतनी फेमस है ना, कुछ और बनेगा नहीं तो दाल भात भुजिया, पूड़ी कचौड़ी भुजिया, ये सब चीज़ तो हमारे घर में ज़रूर बनती है। तो मैंने कुछ इसी तरह से अपनी आलू परवल की भुजिया भी तैयार कर ली थी। और भाई मेरे को
मैंने सोचा मैं और क्या इन्हेंस कर सकती हूँ, और क्या इन्हेंस कर सकती हूँ, सोच ही रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया था। किस में लगाया भाई, ये मैं अपनी दाल में भी तड़का लगा रही हूँ। और खाना पता है ऐसी चीज़ होती है ना कि भाई दिल के रिश्ते होके गुजरते हैं। और पता है आए थे ना मेहमान, तो वो बहुत तारीफ़ करके गए मेरी गोतनी को, मतलब मेरी जेठानी को, कि भाई आपकी देवरानी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एफ़र्ट करती है। भाई कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं फ़ैन हो जाती हूँ। मैं खाना बहुत दिल से खिलाती हूँ, बहुत प्यार से खिलाती हूँ, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा काम लगता है। बस मुझे सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, टाइम चाहिए, और बस अच्छे अप्रिशिएशन करने वाले लोग चाहिए। ख़ैर मैं क्या बोलूँ, वो लोग तो इतना महान काम करने आए थे, तो मेरा खाना बनाना कोई बहुत बड़ा नहीं है। और यहाँ पर मैंने जीरा राइस का तड़का लगा दिया है। सॉरी, मैंने दाल में नहीं डाला था, जीरा राइस में डाला था। वीडियो बनाते बनाते भूल जाती हूँ ना कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या किया था। अब ये इतनी पुरानी वीडियो है, आज कहाँ से याद रहेगा मुझे। और इसके साथ साथ मैं अपने किचन की सफाई भी कर रही थी, क्योंकि वो भी काम बहुत ज़रूरी है। किचन गंदा रहेगा तो मेरे को फिर अनस होगा, क्योंकि कोई महान हस्ती आके मेरा किचन तो साफ़ नहीं करेगा ना, करना तो ये मुझे खुद ही पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा दूध और गया था, गिरना नहीं चाहिए, पर क्या करूँ, मेरा काम कुछ आसानी से हो जाए, सब सही तरीके से हो जाए, हो नहीं सकता है भाई, ऐसे ही काम करना पड़ता है। किचन है तो गंदगी भी होती है, और सफाई भी साथ तो साथ करनी पड़ती है। और यहाँ मैंने सफाई कर दी थी। सफाई करने के बाद में मैं अपने सोच ही रही थी कि मैं और क्या इन्हांस कर सकती हूँ, और अच्छे से मैंने अपना क्लीन कर दिया। क्योंकि अगर आप खाना बनाते बनाते आप क्लीन कर लो ना, तो बाद में काम नहीं बचता है, तब आपका मन चिड़चिड़ाता भी नहीं है। क्योंकि बर्तन देखने के बाद ना मेरे माथे का लेवल तो नेक्स्ट टू लेवल ख़राब होता है, और उसके बाद तो मुझे ऐसी कम तैसी पूछो मत। फिर मेरे दिमाग में एक डिश और आ गई कि चलो थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ जीरा भूंज ली थी। जीरा भूंजने के बाद में मैंने यहाँ पर दही में बूंदी डाल दी। बूंदी डालने के बाद मैंने सीधा इसमें कुछ और ताम झाम नहीं किया, मसाला वसाला नहीं मिलाया, केवल नमक, काला नमक और जीरा भुना हुआ डाल दिया, बस हो गया। सिंपल भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा मेन्यू पूरा तैयार हो गया था। ये देखिए चना दाल तड़का, इसमें आप फ्राई पनीर भी डाल सकते हैं तो थोड़ा और रेडिएंट हो जाता है। मैंने सलाद काट लिया, चटनी बना दी। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने मेहमानों की स्वागत की तैयारी कर ली थी। और ये प्रॉपर बिहारी खाना है, मतलब बिहार में ये वाला खाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। और हम बिहारियों को ना इस तरह का खाना बहुत अच्छा लगता है। बिना भात के हमारा मेन्यू पूरा नहीं होता। तो लो जी, हम फिर से ड्रेस तैयार, मतलब दूसरी पहन के तैयार हो गए हैं।